कि आप भी हेल्थ केयर में हैं और आप जो है कनाडा आना चाहते हैं तो आपको पीआर मिलने के चांसेस दूसरों से ज़्यादा हैं। $6,000-8,000 आराम से मिल जाएंगे। जॉब हम कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी हमारे पीआर के लाले पड़े हुए हैं, तो वो मिलने वाला है कि नहीं है ये उनको नहीं पता। खासकर जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए अलग से होते हैं, कार्डिक वालों के लिए अलग से होते हैं। लाइसेंस क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर हमने कोर्स कर लिया तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी और कितना कमा पाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हेल्थ केयर से रिलेटेड ही हमारी इस पर बात होने वाली है आज। एक्चुअली मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि भाई हमने जो है ना वो बैचलर्स किया है यूनानी मेडिसिन से या फिर होम्योपैथिक से किया है या फिर आयुर्वेदिक से किया है या फिर नेचुरोपैथी आपने कुछ ऐसा कोर्स करा है इंडिया में या फिर जहाँ पर भी आप हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस कोर्स में आप आ सकते हैं। इस वक्त ख़ासकर ऐसे वक्त में जब कैनेडियन इमिग्रेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती करता जा रहा है, इस टाइम आपको ना बहुत सोच समझ कर जो है ना वो कोर्स चूज़ करना है। अगर आप कुछ भी गलती करेंगे, आपने कोई ऐसा कोर्स ले लिया जो कि इन डिमांड नहीं है या फिर वो आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि वो इन डिमांड में से बाहर जा सकता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा जॉब मार्केट को कनाडा की। उसके बाद ही आप जो है ना कोई कोर्स यहाँ पर लें या फिर यहाँ पर आने के बारे में सोचें। बात करते हैं आज खासकर उन लोगों के बारे में जो कि हेल्थ केयर में ऑलरेडी इंडिया में हैं या फिर जहाँ पर भी आप हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी हेल्थ केयर में जॉब कर रहे हैं, यानी कि आप जहाँ पर भी आप हैं आपकी सैलरी अच्छी है, जॉब अच्छी है या फिर आपका अपना अच्छा सेटअप है, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं अपनी कंट्री में, अब उसमें दो वजह हो सकती हैं आपकी यहाँ आने की। थोड़ा सा ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझाऊँगा कि कोशिश करूँगा समझाने की कि शायद आपके ना ये चीज़ कहीं ना कहीं काम आ जाए कि करना आखिरकार क्या है, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। तो यार ऐसा है कि अगर आप इंडिया में हैं, आपका अच्छा सेटअप है, आपका क्लिनिक है या फिर आप किसी सेटअप में काम करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं और आपकी जो कमाई है वो अच्छी खासी है, मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ कि अगर आप 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आपकी अपनी कंट्री से बाहर जाने की क्या वजह हो सकती है। देखिए, लोग दो वजहों से बाहर जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने के लिए। दो वजह से जाते हैं, वैसे तीसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन दो वजह जो ज़्यादा कॉमन है, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं। आप चाहते हो कि मैं इंडिया में थोड़े पैसे कम कमा रहा हूँ, मुझे बाहर जाके जो है ना ज़्यादा डॉलर में कमाना है और इसलिए मुझे बाहर जाना है। और दूसरी वजह होती है कि भाई पैसे वैसे तो हमने कमा लिए हैं, पैसे हमारे पास हैं, बैंक में अच्छा खासा अमाउंट है और सैलरी भी ठीक यहाँ पर भी मिल रही है और दूसरी कंट्री में भी वहाँ पर भी हमें ठीक ठाक जो है ना कमाई हो जाएगी, तो वहाँ पर आप चाहते हैं अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना, तो उस वजह से भी लोग जो है ना वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं। तो यहाँ पर आप कौन से वाले हैं ये आपको खुद समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि किनको आना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए। तो यार अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है और आपको इंडिया से बाहर जाना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप लाइफ स्टाइल तो आपने चेंज अपना कर लिया लेकिन वो लाइफ स्टाइल आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये है कि आप इंडिया से बाहर चले गए लेकिन आपकी जो जॉब है, आपकी जो कमाई है वो उस तरह नहीं हो पा रही है और आप जिस लाइफ स्टाइल के ख्वाब के लिए बाहर गए थे वो भी आपको नहीं मिल पाया। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे मेरे भाई तो फिर या मेरी बहनों, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है और मैं खूब पैसे कमाने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप आइए बाहर और खूब कमाइए, लेकिन उसके लिए आपको यही देखना पड़ेगा कि आप अभी अपनी कंट्री में कितना कमा रहे हैं और कनाडा में या यूएस में या कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ कितना कमाएंगे और उस कमाने के बाद लाइफ स्टाइल आप वहाँ पे कैसा मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2 लाख रुपए महीना इंडिया में जो बंदा कमा रहा है वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल वहाँ गुजार सकता है, लेकिन जो बंदा यूएस में 3 लाख रुपए कमा रहा है तो वो शायद उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल यहाँ पर ना गुजार पाए या कनाडा में इतना अच्छी तरीके से नहीं जी पाए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर कंट्री का अपना
जो ना लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको पूरी डिटेल में समझने पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर एक ओवरव्यू चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये महीना इंडिया में कमा रहे हैं या जिस भी आप कंट्री में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे कमाने के लिए बाहर आना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ठीक ठाक कमा रहे हो और वहीं पर कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि ठीक है मैं पैसे तो यहाँ कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है ना लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ, थोड़ा नया जो है ना एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और एडवेंचर करना चाहता हूँ लाइफ में। एक कंट्री में रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ दूसरी कंट्री में रहूँ और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ। तो उसके लिए आप बिल्कुल आ सकते हैं और यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आपका जो है ना करियर भी यहाँ पर बन सकता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि अगर आपने बैचलर्स यूनानी से करा है, बैचलर्स होम्योपैथिक से किया है या फिर आपने बैचलर्स नेचुरोपैथी से किया है, इस तरह का कोई भी फील्ड है, तो आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आपको यहाँ आने के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए और क्या आपका फील्ड यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस देखिए, जिन लोगों ने MBBS के बाद MS या MD इंडिया से करा है या फिर आप जहाँ पर भी हैं आपने मास्टर्स भी कर लिया है, बैचलर्स भी कर लिया है मेडिसिन में या जो भी आपका फील्ड है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कनाडा लोग नहीं आते हैं। मतलब बहुत ही रेयर आपने देखा होगा कि किसी बंदे ने MS किया है यानी कि सर्जरी में उन्होंने मास्टर्स किया है लेकिन वो यहाँ पर कनाडा आना चाह रहे हैं। ये बहुत रेयर है। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी इंडिया में अच्छा खासा कमा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी उनके पास ज़्यादा होती है इंडिया में या फिर मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर आप सिर्फ MBBS आपने किया है और आप ये सोच रहे हैं कि शायद मुझसे MS या MD नहीं होने वाला है, खासकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग यूक्रेन या फिर रशिया से अभी वॉर के दौरान जो इंडिया आए हैं और वो लोग MCI क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, डिग्री उनके पास है, उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है लेकिन वो MCI क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि भाई आप लोग जो है ना वो ये ऑप्शन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई हम कैसे बाहर जाएं और किस कंट्री में कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर रहेगी। तो गाइज़ कनाडा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अगर आयुर्वेदिक में आते हैं या फिर यूनानी में आते हैं या फिर आप किसी भी अपने फील्ड में आ रहे हैं भाई, तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका फील्ड जो है ना वो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करेगा। मतलब आप यहाँ पर लाइसेंस क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पर लाइसेंस की आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे आपको इंडिया में क्वालिफाई करना होता है, आप पढ़ाई करके आते हैं बाहर से, फिर MCA का लाइसेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है, इसी तरह यहाँ पर भी देना होता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप अपने फील्ड में काम नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेदिक में यहाँ पर अभी कोई ऐसी लाइसेंसिंग जो है ना शुरू नहीं हुई है सच, लेकिन कुछ प्रोसेस में शायद अभी चल रहा है मामला। लेकिन अगर आप करते हो ना आयुर्वेदिक में यहाँ पर काम, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम आयुर्वेदिक में हैं और हम वहाँ आते हैं, या फिर यूनानी में हैं हम वहाँ आते हैं, तो वहाँ पर स्कोप कैसा है, वहाँ पर काम कैसा है, आप अपना सेटअप कर सकते हो कि नहीं। यार देखो, कर तो आप अपना सेटअप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पर आपको इतनी क्लाइंट नहीं मिलेंगे, इतने कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप इन चीज़ों का यहाँ पर नहीं है। हेल्थ केयर कनाडा का डिफरेंट है, यहाँ पर हेल्थ केयर फ्री है, तो लोग ओब्वियसली यार वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पर उनके पैसे खर्च नहीं होने वाले, और वो उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जहाँ उनके जो है ना डॉलर्स खर्च होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आप नेचुरोपैथी में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो लाइसेंस आपको यहाँ करना होगा, उसके बाद ही आपका कोई फीचर है। लेकिन अगर आप लाइसेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, हर बंदे को अपना पता होता है कि यार मैं लाइसेंस क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आप लाइसेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। चाहे आप PR हो, उसके बावजूद भी आपको लाइसेंस क्वालिफाई करना होगा और फिर आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया है कि लाइसेंस क्वालिफाई करना मुश्किल है और आपको लेकिन कनाडा आना है। आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ खासकर, तो आपको ये तो बिल्कुल दिमाग में अपने रखना होगा कि आपको अपना फील्ड हो सकता है छोड़ना पड़े। अगर आप यूनानी से हैं, आयुर्वेदिक से हैं, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि कोई सा भी ऐसा हेल्थ केयर का फील्ड आपको देखना होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि नर्सिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आपको
रिक्रिएशन थेरेपी में इंटरेस्ट है या फिर आप फार्मेसी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस तरह के कोर्सेज आपको देखने होंगे और उसके बाद जो है आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते। तो अब आपको पहले देखना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि इंटरेस्ट बेस ही आपको काम करना है और उसके बाद आपको कोर्स चूज करना है अपना। और कोर्स चूज करने के बाद ये भी देखना है कि उसका यहाँ पर क्या फ्यूचर है, तो यहाँ पर मतलब डिमांड कैसी है आने वाले टाइम में, क्या उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि कनाडा ने अब क्या शुरू कर दिया है कि वो कैटेगरी बेस्ड प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। हो सकता है ये टेम्पररी हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ केयर फील्ड हमेशा टॉप पर रहेगा जिनको ये पीआर देंगे। तो ये तो अच्छी खबर है आपके लिए, गुड न्यूज है कि आप भी हेल्थ केयर में हैं और आप जो है कनाडा आना चाहते हैं, तो आपको पीआर मिलने के चांसेस दूसरों से ज्यादा हैं। तो गाइस उसके बाद आपको कोर्स सर्च करना होगा और कोर्स सर्च करने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा या फिर आप एक जगह और जा सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। आप अपना नंबर, ईमेल एड्रेस सब वहाँ डाल दीजिए। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम आपके लिए बेहतर कोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर जॉब भी अच्छी दिला सके और उसके बाद आपको पीआर भी मिल सके। देखो यार, पीआर मिलना यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने प्लान नहीं करा ना सही से, अभी खासकर जिन लोगों ने 2-3 साल पहले जो यहाँ आए उन्होंने प्लान नहीं करा था, अब वो बीच में फंस गए हैं। वो सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, हमारे पास मतलब कोर्स हमने कर लिया है, जॉब हम कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी हमारे पीआर के लाले पड़े हुए हैं, तो वो मिलने वाला है कि नहीं है ये उनको नहीं पता। तो इसलिए आप लोग ना अभी इंडिया में हो, बड़ी अच्छी बात है, या कनाडा में भी हो, अगर 1 साल का कोर्स करा है तो दूसरे साल का भी कोर्स कौन सा लेना है उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे आप नीचे लिंक में फॉर्म भरिए और मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो पीआर मिलना जरूरी है, बिना पीआर मिले कनाडा में आपको दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। अब पीआर मिलेगा, उसके बाद सिटीजनशिप भी आपको मिलेगी, लेकिन अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। भाई हेल्थ केयर में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि प्रॉब्लम भाई यही है कि आपको यहाँ पर आना है, कोर्स करना है, जॉब करनी है, पीआर लेना है, तब आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। आप वर्क परमिट पे भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, लेकिन पीआर मिलने के बाद या फिर सिटीजनशिप आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जॉब के। तो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमने कोर्स कर लिया तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी और हम कितना कमा पाएंगे। तो सैलरी और कमाई ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपके पास पीछे एक्सपीरियंस कैसा है, यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है और आपने यहाँ पर कोर्स जो करा है उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट करा है, और अगर आपके कोर्स में इंटर्नशिप है तो वो आपने कितनी अच्छे से करी है, और उसके अलावा आपने नेटवर्किंग कैसे बनाई है, आपने इंटरव्यू कैसा दिया है। ये सारी चीजों के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं $3,500 से लेके $8,000 $10,000 तक आप महीने के कमा सकते हो अगर आप हेल्थ केयर में आते हो। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई हमें तो आप वही कोर्स बताइए जिसमें $8,000 मिलने वाले हैं। तो यार ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ही कमाना है और आप सोच रहे हैं कि बहुत पैसे कमाना है तो हेल्थ केयर में आप हैं, तो नर्सिंग से अच्छा ऑप्शन अभी तक कोई नहीं है यहाँ पर। नर्सिंग में भी आपने अगर ऑलरेडी नर्सिंग किया है इंडिया से तो आपके लिए और अच्छा है। आप यहाँ पर आइए, नर्सिंग का कोर्स करिए और उसके बाद आप यहाँ पर लाइसेंस निकालिए उसका, जो कि यहाँ के कोर्स करने के बाद आसान हो जाता है निकालना। तो आपको $6,000-8,000 आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद आपको ये सैलरी मिल जाएगी नर्सिंग में। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हो, यानी कि 10,000 12,000 15,000 जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा। नर्सिंग के अंदर ही बहुत सारे यहाँ पर अलग से कोर्सेज होते हैं, खासकर जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए अलग से होते हैं, कार्डिक वालों के लिए अलग से होते हैं। तो ऐसे आपको कोर्स करने होंगे और उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गाइज आप लोगों को स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा कनाडा को ना नर्सिंग स्टाफ चाहिए और इसके अलावा PSW भी यहाँ पर चाहिए। बेसिकली यहाँ पर हर कोई हेल्थ केयर वाला बंदा चाहिए। भाई कोई सा भी हेल्थ केयर का एक अच्छा सा कोर्स ले लो, आप यहाँ आ जाओ, आपका काम सेट हो जाएगा बिल्कुल। और आने वाले टाइम में हेल्थ केयर कोर्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं नर्सिंग में जिनमें 3 साल का वेटिंग है। आप ये समझ लीजिए ऐसा कोर्स उसमें 3 साल की वेटिंग है। मतलब अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला, 3 साल बाद होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं उस कोर्स के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए खासकर। तो इतना ज्यादा डिमांड ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप जल्दी टाइम पर फैसला लीजिए। नर्सिंग अगर आपको नहीं करना तो और भी फील्ड है जिसमें आप अच्छे $4,000-5,000 $6,000 कमा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक और ऑप्शन भी यहाँ पर होता है जो कि मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। सारी चीजें आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं जरूर जो है ना काम आएगी। जाते जाते मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़ना तो यार आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है ना दूसरों की हेल्प करनी है। अगर आप
दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपको ऊपर वाला खुद ब खुद आगे बढ़ाएगा। तो ये मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करो। अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला यानी कि हमारा अल्लाह ताला हमारी खुद मदद करेगा, आपको भगवान आपकी खुद मदद करेगा। तो दूसरों की हेल्प करिए और ये वीडियो शेयर करके भी आप हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही चैनल देखो और भी देखो, लेकिन दूसरों की हेल्प करने से बेहतर कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।